हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जर्ब सॉल्यूशनिस्ट। स्वागत है आप सभी लोगों का। गाइस, एक क्वेरी है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए अप्लाई किया हुआ है, रेट एग्जाम्प्टेड के लिए, या फिर रेट जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएचयू का, आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in। यहाँ पर आप आओगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए, तो आपको सबसे बॉटम पर मिलेगा रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, ये है रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन मार्च 2020। ठीक है, तो ये रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए है और ये रेट के लिए है मेन। ठीक है, रेट मतलब जो रिसर्च का एंट्रेंस टेस्ट पास करके इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, और रेट एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है कि जिनको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका नेट और जेआरएफ क्लियर है तो। दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं, क्योंकि अब जो है एडमिट आपके काउंसलिंग लेटर्स वगैरह आ रहे हैं, जिसे मैं इंटरव्यू लेटर कह सकता हूँ। इंटरव्यू लेटर में आप लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे, ऐसा मेंशन किया गया है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू है ऑनलाइन होंगे, इनके डेट्स आने वाले 2-4 दिनों में हैं। तो ये वीडियो बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि आप समझ सकें, यहाँ पर आपके पास कई सारे स्टूडेंट्स के पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेन डिसिप्लिन वाले डिपार्टमेंट से काउंसलिंग लेटर नहीं आया है इंटरव्यू के लिए, बल्कि अलाइड सब्जेक्ट से आए हुए हैं। अलाइड सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं और जिन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो जब आप यहाँ पर आते हो नीचे की तरफ रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो आप जैसे ही रेट मेन को ओपन करते हो या फिर रेट एग्जाम्प्टेड को ओपन करते हो, तो कुछ इस तरीके का प्रोफार्मा खुलता है। ठीक है, ये होम पेज ओपन होता है। जब आप रेट एप्लीकेशन इस पे क्लिक करते हो या एग्जाम्प्टेड पे क्लिक करते हो अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर प्रोफार्मा डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है। क्लिक हियर करके आप यहाँ से अपने आप को चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ उस इंफॉर्मेशन में, जिस जिस इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि कौन कौन से मेन डिसिप्लिन के अलावा अलाइड सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया है, और अगर आपका उस डिपार्टमेंट से कॉल लेटर आया है इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मैं अनअकैडमी पे अभिषेक कुमार झा के नाम से पढ़ाता हूँ। आई एम द थर्ड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फ्री क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जो पेपर 1 के हैं और पेपर 2 जियोग्राफी के हैं। ठीक है, इस वक्त अनअकैडमी पे सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग रिवाइज इंडिया सीरीज को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारे ज्योग्राफी के क्लासेस कर ली हैं, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। इन्वायरमेंट की क्लास ये डे 4 को होगा, यानी कि अप्रैल 8 आज होगा। इसके बाद सेटलमेंट रीजनल करते हुए हम यूनिट 10 तक कवर करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट। फिर इसके अलावा पेपर 1 की भी क्लासेस हमारी होंगी। दीज आर दी फ्री क्लासेस। इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अनलॉक कोड अभिषेक यूज करना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं काम की। वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। मैं यहाँ पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्जाम्प्टेड क्या होता है, रेट क्या होता है, इन दोनों ही चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सीधे आपको लिए चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर वो डिसिप्लिन है जो मेन फैकल्टी, मतलब उनका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन डिसिप्लिन में आते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके डिसिप्लिन्स और फैकल्टीज आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ अलाइड में, चूंकि अलाइड सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैं सीधा आपको अलाइड सब्जेक्ट में लिए चलता हूँ। देखिए, ये रहा मेन डिसिप्लिन और अलाइड डिसिप्लिन, दोनों ही चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्यों बीएचयू इस तरीके का एक आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज के मेन डिपार्टमेंट में सीट्स बहुत कम होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, और जियोग्राफी डिपार्टमेंट मेन डिसिप्लिन मतलब मुख्य, अगर हम इसे विभाग कहेंगे, तो वहां पर कुछ समथिंग मान लीजिए 5 सीट आई हैं टोटल पीएचडी के लिए, है ना। तब आप क्या करोगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो उन डिपार्टमेंट्स में जो दूसरे फैकल्टीज में आते हैं या सेम फैकल्टी में होते हैं,
तो उनके डिपार्टमेंट्स में ये सीट अलॉट करती है। तो जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, अलाइड डिसिप्लिन में उस कंसर्न सब्जेक्ट के, जैसे मैंने कहा कि आपका जियोग्राफी है, तो उस कंसर्न सब्जेक्ट के कुछ नंबर ऑफ 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सीट्स आती हैं। इतनी सीट्स इसलिए निकाली जाती हैं ताकि जो जिन बच्चों को एडमिशन मेन डिसिप्लिन में नहीं मिल पाया है वो अलाइड डिसिप्लिन में एडमिशन ले सके। और इसीलिए यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसी वक्त आपसे पूछा गया रहा होगा, जब आप अपने अप्लाई किया रहा होगा तभी वहां पर आपसे पूछा गया रहा होगा कि आपको 5 चॉइसेस वहां पर डालने थे अदर डिसिप्लिन के अलाइड सब्जेक्ट्स में, और अगर आपने वो प्रेफरेंस डाले होंगे तो उन्हीं दिए गए प्रेफरेंस में से अभी आप लोगों ने रिसीव किए होंगे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर। ठीक है, जिसे हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट बी के नाम से भी जानते हैं, जो इंटरव्यू का फेज होता है। इस इंटरव्यू के फेज में आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल जो है बना करके ले जाएंगे, और वो प्रपोजल वहां आपसे पूछा जाएगा, और फिर कुछ आपसे 5 मिनट के 10 मिनट के इंटरव्यू होंगे आपके उसी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। पहले मैं इसमें समझा दूं, फिर एक दूसरा सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप लोग को मैं बता दूंगा कि उस तरीके का रिसर्च प्रपोजल क्यों और किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, क्यों जरूरी है। फिलहाल आपको मैं बता देता हूं कि आप लोगों के पास जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आए होंगे, देखिए ये मेन डिसिप्लिन है। जैसे अगर आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर सकते थे उन अलाइड सब्जेक्ट में। ये अलाइड डिसिप्लिन्स हैं, इन अलाइड डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई कर सकते थे। तो जैसे मैं एक सब्जेक्ट मान के चलता हूँ यहाँ पर जियोग्राफी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर जियोग्राफी स्टूडेंट होंगे और भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे, तो मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जियोग्राफी आपको दिख रहा होगा, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको जियोग्राफी यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब जियोग्राफी आपका मेन डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, ये आपका मेन डिसिप्लिन, मतलब जब आप अप्लाई किए होंगे तो मुख्य डिपार्टमेंट में जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट है बीएचयू का, वहां अप्लाई किए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर ऑप्शंस में और भी रहे होंगे, जैसे वहां पर द्रव्य गुण रहा होगा। ठीक है, द्रव्य गुण एक और डिपार्टमेंट रहा होगा। द्रव्य गुण आ जाता है आपके आईएमएस में, आयुर्वेद फैकल्टी में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रचना शरीर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस रहा होगा, इकोनॉमिक्स रहा होगा। ये वो आर्ट्स के बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अगर द्रव्य गुण से आपके पास आया हुआ है, रचना शरीर से आया हुआ है, सो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आपको आया हुआ है इन दोनों से ही, है ना। क्रिया शरीर भी यहाँ पर है एक, और रचना शरीर, द्रव्य गुण और क्रिया शरीर। ठीक है, क्रिया शरीर से भी आया होगा। तो ये 3 अलग अलग हैं, ये सभी आयुर्वेद के हैं। ठीक है, ये कहाँ से आए हुए हैं, ये आयुर्वेद के आपके पास काउंसलिंग आए हुए। नाउ यू पीपल आर मस्ट बी वंडरिंग अबाउट द आयुर्वेद, कि कैसे कोई भी बच्चा जियोग्राफी डिपार्टमेंट का जियोग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आयुर्वेद डिपार्टमेंट से कर सकता है पीएचडी। जी हाँ, ये पॉसिबल है बीएचयू में। ठीक है, ये पॉसिबल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी मेन डिसिप्लिन जियोग्राफी से होने के बावजूद वो अलाइड सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रहे हैं, लाइक अलाइड डिपार्टमेंट्स में पीएचडी कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में भी जाते हो और आपका एडमिशन वहां हो जाता है, आप इकोनॉमिक्स में जाते हैं आपका एडमिशन वहां हो जाता है, ये मेन सब डिपार्टमेंट नहीं होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो वर्क होगा वो आपके जियोग्राफी से ही करवाया जाएगा। जियोग्राफी से ही आपका टॉपिक चूज किया जाएगा और आप उसी के ऊपर रिसर्च करोगे। तो यहाँ पर जो मेन फैक्ट है वो ये है कि जो डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी बीएचयू की, और उस डिपार्टमेंट की आपको डिग्री मिलेगी जिस डिपार्टमेंट से आपने पीएचडी में इनरोलमेंट किया हुआ है। अगर आपने द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में किया हुआ है, रचना शरीर में किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो आपको पीएचडी का जो डिग्री है वो उसी कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलेगा जो कि अलाइड सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होगा। जब हम साइंस के स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हम फैकल्टी ऑफ साइंस में भी आना चाहेंगे। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस अगर आप देखोगे ये रहा। अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, आप देख पा रहे हो,
अब आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रचना शरीर, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, इन्वायरमेंटल साइंसेस, भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन, ये हिंदी डिपार्टमेंट है ना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ये हिंदी डिपार्टमेंट है। और उस हिंदी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, मतलब ये फैकल्टी हो जाएगा, इसमें एक और डिपार्टमेंट आ जाता है, वो है भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन। ये भी आप लोगों के ऑप्शन में रहा होगा जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, तो मे बी आपके पास इससे रिलेटेड भी आया होगा इंटरव्यू के लिए कोई डेट वगैरह। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें इस इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आपको अपीयर होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं कहूंगा यस, ठीक है, क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन भरा होगा तब आपके पैसे लगे होंगे, और अगर मेन डिसिप्लिन से आपके पास कॉल नहीं आया है और आप वेट कर रहे हो कॉल का या इंटरव्यू लेटर का, आप अगर वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो मेरिट लिस्ट पे तैयार हुआ हो, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा, तो हो सकता है आपको कॉल लेटर ना जाए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं ड्रॉप करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि आप इंटरव्यू में अपीयर ना हो। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपको बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशंस का एक बेहतरीन इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स हैं उनके क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, उस तरीके का एक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एक प्रेशर मिलेगा, तो आप बहुत कुछ सीख करके आओगे। अगर आपका एडमिशन हो गया तो 200% मेरी राय लीजिएगा, एडमिशन ले लेना आप, ठीक है, क्योंकि बैठे रहने से अच्छा है कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन ले लें। इसके अलावा आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पर एडमिशन लेकर के कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? देखिए, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अलाइड सब्जेक्ट्स में पीएचडी किए जाते हैं। आपको पता होगा कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो आईआईटी से आए हुए होते हैं, उनका सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी होता है, लाइक इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, तो वो आईआईटी से पीएचडी करके कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। अब उनको पीएचडी अगर आईआईटी से करना था तो उनको उनके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए थी ना, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए थी, बीटेक एमटेक होना चाहिए था, लेकिन वो सिंपली मास्टर्स होते थे, बीएससी एमएससी या बीए या एमए होते थे, फिर भी वो आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी भी ऐसे ही एलाइड सब्जेक्ट्स को ऑफर करती है कि आप आइए और हमारे यहाँ से पीएचडी करिए। सिमिलरली बीएचयू भी ऐसे ही करता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये बीएचयू का, ठीक है, आपको पता होगा ये मेडिकल कॉलेज है, आप इसके अंडर में करोगे, आईएमएस का वहां पर लगा रहेगा स्टैंप, जब आप द्रव्य गुण, रचना शरीर, है ना, यहां से करते हो। आप इकोनॉमिक्स से करेंगे तो आपके पास साइंस का रहेगा, वहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोशल साइंसेस है या साइंस इंस्टीट्यूशन है, वहां से आपको मिलेगा डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अलाइड सब्जेक्ट का अगर आपके पास आया हुआ है तो आपके पास एक बेहतरीन चांस है इंटरव्यू में अपीयर होने का और साथ ही साथ आपके एडमिशन पाने का। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप एडमिशन लीजिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने का मौका आपके हाथ आया है तो उसे गवाइए मत, ठीक है। तो अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं, और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हमारे फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।